हाय देयर, इस क्लिप में हम लोग की फ्रेम मैनिपुलेट करने सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं, अगर हमें किसी भी नोड जिसमें एनिमेशन है और आप उसे डॉपसीट में विजिबल करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको उसका प्रॉपर्टीज ओपन करना होगा डबल क्लिक करके। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए उसका प्रॉपर्टीज ओपन हो गया। अब आप डॉपसीट में देखिए, यहाँ पे आपका उसका की फ्रेम दिख रहा है। एक और बात मैंने बताया था कि अगर हमें प्रॉपर्टीज ओपन नहीं रखना है और तब भी वो टॉपसीट में विजिबल हो, सिंपली आपको नोड में जाना है। इसके बाद आप टॉपसीट वाला जो एट्रीब्यूट्स है आप उसे अगर चेक इन करेंगे, देखिए ये मेरा पहले से चेक इन है, तो वो अगर आप क्लोज भी कर देंगे तो ये यहाँ पे आपका विजिबल होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये भी जाने कि अगर हमें किसी भी, ये जो आपका टिक दिख रहा है इसे हम लोग की फ्रेम कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर हम की फ्रेम के ऊपर अगर हम अपना कर्सर ले जाते हैं तो देखिए ये प्लस सिंबल बन जाता है, जिससे कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मार्की सिलेक्शन करेंगे तो मार्की सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ये बॉक्स आपका की फ्रेम सिलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका ये इतना की फ्रेम सिलेक्टेड है। अगर आप चाहें तो क्लिक करके इसे मूव भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे स्केल इन स्केल आउट कर सकते हैं। तो स्केल इन हम करेंगे तो क्या होगा, ये जो आपका एनिमेशन है थोड़ा ये फास्टर हो जाएगा। तो ये जो मेरा एनिमेशन है थोड़ा फास्टर हो गया। अगर हम इसे स्केल कर देंगे तो ये आपका एनिमेशन स्लो हो जाएगा। देखिए प्ले करके ये आपका एनिमेशन स्लो हो रहा है। अगर आप किसी की फ्रेम को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप उसे सिलेक्ट करेंगे और डिलीट प्रेस करेंगे, जिससे वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आप अगर मार्की सिलेक्शन करके डिलीट करना चाहते हैं तो आप मार्की सिलेक्शन करके भी डिलीट कर सकते हैं। ओके, ये जो आप की फ्रेम देख रहे हैं इसका पोजीशन 82 फ्रेम पे है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका ये जो की फ्रेम है इसमें कोई वैल्यू है जो वैल्यू विड्थ में है। ठीक है, वो विड्थ किसका है, स्केल का है, और वो किस स्केल का है, ट्रांसफॉर्म वन नोड का है। तो आप यहाँ पे इसीलिए 3 की फ्रेम देख रहे हैं, लेकिन ये एक सिंगल की फ्रेम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ट्रांसफॉर्म वन नोड में की फ्रेम है जिसके अंदर स्केल में है, स्केल के अंदर विड्थ में है। मतलब कि ये ट्रांसफॉर्म और स्केल विड्थ का पेरेंट्स है। तो अगर हम प्रॉपर्टीज पैनल में देखें इसका प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका लाइट ब्लू दिखा रहा है इसका मतलब है एनिमेशन है, लेकिन की फ्रेम नहीं है। तो हम इस की फ्रेम का वैल्यू देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको प्ले हेड को उस की फ्रेम पे लाना होगा। तो आप ये देखिए आपका ये ब्राइट ब्लू हो गया, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 0.736। तो ये जो वैल्यू है अगर हम इसे मूव करते हैं तो मान लीजिए मैं 50 फ्रेम पे इसे लाया हूँ, तो अब देखिए इसका वैल्यू 0736। ये मतलब ये इम्प्लाई कर रहा है कि हम ये वैल्यू को मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसके बीच में जो वैल्यू है, ओके, ये जो आपका वैल्यू है वो आपका देखिए वेरी कर रहा है, हर एक फ्रेम पे उसका वैल्यू वेरी कर रहा है। तो ये जो आपका यहाँ से वैल्यू है और यहाँ तक जो वैल्यू है उसमें एनिमेशन है कि वो एनिमेशन, वो वैल्यू का चेंजिंग एनिमेशन फास्टर होगा अगर हम इसे क्लोज कर देंगे, अगर हम इसे दूर करेंगे तो वो स्लोअर होगा कि वैल्यू चेंज स्लो स्लो करेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो वैल्यू पर्टिकुलर की फ्रेम को कॉपी करना, तो आप सिंपली आप इसे मार्की सिलेक्शन करके सिंपली कंट्रोल सी, आप जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं कंट्रोल वी। तो आप यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे की फ्रेम पेस्ट हो गया। अगर आप किसी की फ्रेम को सिलेक्ट किए, ठीक है, आप कॉपी किए और आप इसे डीसिलेक्ट कर दिए और तब पेस्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नो कर्व सिलेक्टेड। इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी की फ्रेम को पेस्ट करना होगा तो वो आपका सिलेक्टेड होगा, तब भी कॉपी होगा, और पेस्ट भी करना होगा तब भी वो सिलेक्टेड होगा। ओके, अगर हमें डिलीट करना होगा तो सिंपली क्लिक करके हम डिलीट भी कर सकते हैं। मुझे आशा है फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।